निराशा मिल रही है। 10 आदमी के निराशा का मतलब नहीं है कि वो नहीं है हमारे यहाँ। हमारा मकसद है 10 आदमी जैसे उससे जुड़े उससे 20 आदमी पूरा आकर्षण होंगे, लोगों को इसकी ओर जिज्ञासा बढ़ेगी, वो आएंगे, मेरा स्कीम भी बढ़ेगा और भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का भी लाभ प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त जिस तरह से आप देखते हैं जीविका के माध्यम से भी हमारी दीदियां कुछ न कुछ उद्योग लगाती हैं, तो हम भी चाहते हैं कि जीविका से ज्यादा हम इनको यह लाभ देने जा रहे हैं। अगर ये दीदियां हमारे यहाँ जब प्रशिक्षण ये हम चयनित कर लेंगे कि इस योजना का लाभ लेने इनके पास भूमि हो जाएगी, ये अंडी की खेती के लिए आकर्षण बनाते हैं, तो हम अपने यहाँ इनकी योजनाओं के लिए इनको आकर्षण का केंद्र लेके आएंगे कि आप हमारी योजनाओं से जुड़िए, और जुड़ने के बाद इनको हम प्रशिक्षण देंगे कि किस प्रकार इसकी खेती की जाएगी। हमारे विशेषज्ञ आएंगे, इनको खेती कैसे करना है, इनका कीट पालन कैसे करना है और सरकार की योजनाओं का लाभ लेना कैसे है। रह गई इनका आखिर मेरी योजनाओं की ओर आकर्षण क्यों बनाए, तो मेरा यही है कि ये घर के काम करके भी या अपने खेती में जो ये दूध पालन में लगी हुई हैं या घर के अन्य कार्य में लगी हुई हैं, तो इनके आर्थिक कैसे संबल दिया जाए। तो अगर ये ऑफ टाइम में भी हमारे साथ जुड़ती हैं तो हम उम्मीद करते हैं 4 से 3 महीने का ये घटनाक्रम मेरा कुकन का होता है। वो कुकन उत्पादन में ये अगर जुड़ती हैं, कीट पालन में जुड़ती हैं, तो उनको 30 से 40 हज़ार हो सकता है कि 30 हज़ार 25 हज़ार अतिरिक्त आमदनी, तो मान लीजिए 10 से 15 हज़ार, 10 हज़ार ही अतिरिक्त आमदनी अगर इनके पास आती है तो ये अपनी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आएंगे और इनके आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि होगी। और इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों के लिए भी अब एक तो मैं कीट पालन की ओर आपका ध्यान दिया, मैं जिला उद्योग केंद्र का उद्योग विभाग का प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आया हूँ। अन्य भी मेरी योजनाएं हैं, इसमें मैं देखता हूँ आप ऐसे नवयुवक हैं, तो मेरे यहाँ भी भारत सरकार की और राज्य सरकार की बहुत सी स्कीमें चलती हैं। पहला स्कीम है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उसमें अनुसूचित जाति भी हैं, युवा भी हैं और अनुसूचित जनजाति के भी लोग हैं, अति पिछड़ा वर्ग भी है, महिलाओं के लिए भी है। लेकिन उसमें इंटर पास होना आपको अति आवश्यक होगा। और जो भी प्रावधान है उस प्रावधान के अंतर्गत हम लोग 50% तक उसमें अनुदान है। 10 लाख तक एक परियोजना है, 62 परियोजना उस श्रेणी में आती हैं। आप उस 52 योजनाओं का आप चयन करके ऑनलाइन कोई भी चीज़ है उद्योग विभाग में ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ऑफलाइन से मेरे यहाँ कोई चीज़ एक्टिविटीज़ नहीं मिलेगी। ऑनलाइन जाते हैं, अगर आपका चयन हो जाता है, चूँकि चयन की प्रक्रिया ऑनलाइन मुख्यालय स्तर पर होती है, और तो हम उसमें 50% अगर 10 लाख का है 5 लाख आपको सरकारी अनुदान दिया जाएगा और 5 लाख रुपया आपको महिला हैं तो उनको विदाउट इंटरेस्ट किसी प्रकार का सूद नहीं लगेगा। जब तीसरी किस्त हम उनको दे देंगे तो उनको आपको वह लौटाने के लिए तीसरी किस्तों में 1 साल के बाद हमने किस्त मानेंगे। सिंपली हमको अंदाज लगता है 1600-1700 रुपया इंस्टॉलमेंट बनता है, उनको लौटाना है। अगर सामान्य वर्ग के कोई मेरे पुरुष भाई हैं, नवयुवक हैं, तो उनके लिए 1% जो है ब्याज लगेगा। सारे प्रावधान है, आप उस योजनाओं का भी लाभ, लेकिन वो अखबार के माध्यम से आती है। वो एक बार पोर्टल महीने में एक बार के लिए खुलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है। दूसरा एक और है मेरे साथ, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। उसमें है कि आप क्यों हम इसके लिए चर्चा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो खेती की प्रचुर संभावना है। हमारे यहाँ गेहूँ है, हमारे यहाँ चावल है, धान है। क्या धान बेच के हम कुछ कर सकते नहीं, लेकिन हम तिलौरी पापड़ बेच तो बना सकते हैं। तो तिलौरी पापड़ के लिए उसमें अब हाथ की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैकेनिज्म नहीं आएगा तब तक हम इसमें आर्थिक रूप से अपने जो हमारी महिलाएं लगी हैं, हमारे युवा लगे हुए हैं, उनको उसका विकास नहीं मिल पाएगा। तो आप हमारी उस योजना का भी लाभ लेने के लिए मैं इस पंचायत के माध्यम से, इस गोष्ठी के माध्यम से आपको आह्वान करने के लिए आया हूं। आप हमसे जुड़िए, उद्योग विभाग की योजनाओं का लाभ लीजिए।
उसके अतिरिक्त मेरे यहाँ है। नमस्कार, अभिवादन। मैं हूँ रमाशंकर राय आपके समक्ष। आज 17 जनवरी 2023 है। अभी मीनापुर प्रखंड के अंतर्गत मदारीपुर कर्ण पंचायत में ग्राम छपरा से बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं उद्योग विभाग के महाप्रबंधक धर्मेंद्र सिंह जो हैं ग्रामीण को समझा रहे हैं उद्योग के संबंध में, खास करके कीट पालन, अंडी पर आधारित जो रेशम कीड़ा है उसके बारे में समझा रहे हैं और छोटे उद्योग के माध्यम से कैसे किसानों को डबल फसल लेकर के आर्थिक आय किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। सामने है महेश बाबू जो उद्योग विभाग के बड़ा बाबू हैं और मदारीपुर कर्ण पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया नवीन कुमार जी मंचासीन हैं और यहाँ पर उपस्थित है छात्र नेता धर्मेंद्र हैं, ये अमरिंदर हैं और राजा राज जी का जो पंचायत समिति है उनकी जीवन संगिनी उनका दरवाजा है और बैजू जी हैं, तमाम लोग, ये राजकुमार सिंह जी हैं, महिलाएं हैं, सब लोग यहाँ, जयशंकर यादव हैं, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं और बड़ी तल्लीनता से बारीकी से चीज़ों को सुन रहे हैं और किसानों को ये पर्ची दिया गया है जिसमें संक्षेप में बातें सब लिखी हुई है और धर्मेंद्र बाबू समझा रहे हैं और मुझे लगता है इसका अगर किया जाए, ज़मीनी स्तर पर इस कार्यक्रम को आरंभ किया जाए तो इसका लाभ मिलेगा और यह कार्यक्रम यहाँ चल रही है। किसानों के बीच में उद्योग विभाग के प्रबंधक महोदय के आने के लिए और इसके जो खास करके जो इंटरेस्ट हुए हैं प्रमोद कुमार जी जो मुखिया प्रतिनिधि के रूप में चर्चित है और मुखिया का छोटा अनुज है और सब लोग, राजा राय जी, चंदन है, कई लोग हैं इसमें इंटरेस्टेड है, हिंद केसरी यादव हैं, सब लोगों को इस कार्यक्रम कराने के लिए मैं अपने तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये कार्यक्रम वाकई में ज़मीन पर उतरे और किसान इसका लाभ ले, तब ये जाकर के माना जाएगा कि यह कार्यक्रम सफल हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रमाशंकर राय किसान आपके बीच इस 2024 की नव वर्ष में शुभकामनाएं और बधाई देते हुए जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। मीडिया मिलती है, हमें मिलती मीडिया भी आपके साथ